तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि मैं आगे आगे चल रहा हूँ और मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चल रही हैं और हम दोनों की चाल इतनी धीमी है कि हम दोनों इंसान कम और इच्छाधारी कछुए ज्यादा लग रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार फनी व्लॉग शुरू से, और बाद में मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम दोनों इच्छाधारी कछुए क्यों बने हुए हैं। तो हम दोनों तो इच्छाधारी कछुए बने हुए थे, लेकिन ये दोनों यानी कि मेरी बहन और मेरे जीजा जी जो इतने धीमे धीमे चल रहे हैं ना, ये इच्छाधारी पति पत्नी बन रहे हैं। खैर शादी के बाद पत्नी इच्छाधारी रह जाती है, पति तो कच्चाधारी बन जाता है। बहन की शादी के बाद जब मैं वापस शहर लौटा तो इतना थक चुका था कि अगर मुझे आमिर खान जी की पिक्चर लगान में हीरो लेते ना तो उस पिक्चर का नाम लगान नहीं थकान होता। तो इस थकान के बाद जब मैं अपने शहर के सरकारी मकान में लौटा ना तो मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि मम्मी पापा और वाइफ तो गांव में थे, बहन अपने ससुराल में जा चुकी थी, मैं अकेला लौटा था। और इसीलिए जब मैं इस कमरे में गया तो ये कमरा बहुत खाली खाली सा लगा, क्योंकि इसी कमरे में रहती थी बहन। क्योंकि इसी कमरे में रहती थी मेरी बहन। अच्छे रिवाज हैं। तो ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें मेरे जीजा जी और मेरी बहन हाथ का धागा खोलने वाली कोई रस्म खेल रहे हैं, जिसको एक ही हाथ से खोला जाता है। अब मुझे पता नहीं कि कौन जीता कौन हारा, पत्नी या पति बेचारा। हम लोग आगे चलते हैं। नमस्ते। तो क्या है कि बहन की शादी के बाद मैं तो वापस आ गया था, क्योंकि किसी ना किसी को तो इस घर में रहना था ना, देखभाल के लिए। नहीं तो पता चले चोर आए लेके चला जाए जो कुछ भी है अंदर। तो मैं तो वापस आ गया था शादी के अगले ही दिन नहीं, जिस दिन विदाई हो गई थी ना उसी दिन आ गया था टैक्सी करके। 7,000 रुपये लगे थे भैया, लेकिन इमरजेंसी थी तो आना पड़ा। तो आज आ रही हैं मेरी वाइफ, मेरा साला और अपने फादर यानी कि अपने पापा। लेकिन उनको अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 बजे। अभी तक उन लोग को आ जाना था, 5:30 बजे ट्रेन पहुंच जाती मेन रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं पहुंची। मैंने वाइफ को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि ट्रेन स्टेशन के जस्ट पहले रुक गई है और आधा घंटे से रुकी हुई है। ये तो वही बात हो गई कि खाना बनने ही वाला है, बस गैस ख़त्म हो गई खाना बनने के जस्ट पहले। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी मोटो का, मतलब कि उनके ऑटो का। अच्छा हुआ कि तेरी पत्नी यहाँ पर नहीं है, नहीं तो वो तेरे पत्ते बिछा देती। अरे लेकिन ज्यादा देर नहीं लगी, कुछ ही देर में मोटो आ गई, मतलब कि ऑटो आ गई। और उस ऑटो में बहन की वो सहेलियां भी आ गई जो शादी अटेंड करने के लिए गई थी। उन्होंने अपना सामान नीचे उतारा, फिर थोड़ी देर में मेरा भारी सामान भी ऑटो से नीचे उतरा। मतलब कि आप लोग समझ गए हो। खैर, तो जिस तरीके से प्यास सबको लगती है, भूख सबको लगती है, उसी तरीके से थकान भी सबको लगती है। तो गांव से शहर लौटते ही मेरी पत्नी अपने कमरे में आई और लेट गई। आप लोग देख सकते हैं सामने लेटी हुई है मेरी भारी मती जी, मतलब कि श्रीमती जी। तो मम्मी पापा और साले के लौटने के बाद मैं ये जानता था कि वो लोग नाश्ता करेंगे, लेकिन नाश्ता बनाएंगे नहीं, इसलिए मैं चौराहे पहुंच गया। और चौराहे पहुंच के मैंने लिया वहां से पोहा और एक पैकेट दूध का। फिर जब मैं घर वापस लौट रहा था कि तभी मुझे दिखाई दिया कि रॉयल एनफील्ड दुकान के बाहर कुछ ग्राहक खड़े थे। लेकिन खड़े रहने की बात गलत नहीं है, बात गलत यह है कि वो लोग टाइम के पहले पहुंच गए थे। आप लोग खुद देखिए, ये देखिए ग्राहक ही ग्राहक खड़े हुए हैं। अब जब टाइम के पहले पहुंचेंगे तो दुकान के बाहर उनको इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, तो मैंने इन ग्राहकों से बोला कि भैया दुकान जो है वो 1 घंटे के बाद खुलेगी, तब तक आप लोग किसी के पाँव में केक काट कर आ सकते हो। खैर इसके बाद मैं तो अपने घर लौट आया। अब घर लौटते मैंने अपने पापा जी से पूछा कि पापा जी पियेंगे? तब पापा जी ने बोला कि बेटे क्या पिलाने की बात कर रहा है। खैर मैंने पापा जी से बोला कि पापा जी चाय की बात कर रहे हैं। फिर मैं अपने किचन में आया। अब क्या है कि अब तक तो मैं घर में अकेला था, तो मेरे लिए जोमेटो ही काफ़ी था। पर अब घर में घर के बाकी सदस्य भी आ चुके थे, तो घर में भिंडी टमाटर आलू प्याज यानी कि सब्जियों का होना बहुत जरूरी था, जो हमने घर के बाहर ही आने वाले सब्जी वाले से ले ली थी। वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि गैस के ऊपर कुकर टंगा हुआ है, कुकर के नीचे आग जल रही है और कुकर के बाजू में दूध की मलाई गिरी हुई है। तो ये जो मलाई कांड किया है ना, वो मैंने किया है। गैस भी बोलते होंगे कि बेटा लोगों के घरों में गाय उतना दूध नहीं देती जितना दूध तूने गैस के ऊपर गिराया है, बैल कहीं का। हाँ, तो क्या है कि वाइफ को, साले को और पापा को गांव से शहर आए हुए लगभग 24 घंटे ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन वाइफ के बीच में और मेरे बीच में अभी तक तू मैं अनबन वनबन झगड़ा वगड़ा हुआ नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वाइफ अभी तक पूरा गांव से शहर आई नहीं है, मेंटली पूरा गांव से शहर आई नहीं है। अबे तो चिंता क्यों करता है, बहुत जल्दी तेरी पत्नी आराम करके फॉर्म में आ जाएगी और फिर तुझे पति से पतंग बनाएगी। हाँ ठीक है, जो भी होगा देख लेंगे। खैर पत्नी के आने के 24 घंटे बाद यानी कि अगले दिन आना था नल, तो नल के आते मैंने घर के सभी डब्बे भर लिए, घर के सभी ड्रम भर लिए और फिर मैं वहां से जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर नीचे पड़े का अखबार में पड़ी। अब उसमें लिखा था कि देश में आबादी की रफ्तार घटी, मोटापा बढ़ा,
अब मोटापा सुन के मुझे मेरी बीवी की याद आ गई भाई साहब, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके दर्शन कर लिए जाए। जब मैं उनके दर्शन करने गया तो वो बिस्तर में लेटी हुई थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि देश में भी और मेरे घर में भी मोटापा क्यों बढ़ रहा है। खैर वाइफ के गांव से शहर लौटने के बाद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी, उन्हें सर्दी जुकाम हो गया था। और रॉबर्ट, जब भी उनको सर्दी जुकाम होता है इसका मतलब ये है कि मुझे चिंता करने का समय आ गया है, यानी कि मेरे चिंता करने का समय आ गया है, क्योंकि जब भी वाइफ को सर्दी जुकाम होती है तो उनकी तबीयत और खराब होती है। लेकिन आज मेरा मेन काम ये था कि मुझे वाइफ के लिए एक टेबल लेके आना था, क्योंकि ये जो गैस की पट्टी आप लोग देख रहे हैं ना, इसमें गैस रखने के बाद इतनी जगह नहीं बचती कि कोई और बर्तन रख सके, जैसे कि रोटी बेलने के लिए, सब्जी काटने के लिए। अब वाइफ को डॉक्टर ने कहा कि देखो ऐसे नहीं बैठना है जिससे कि पेट दबे, इसलिए इनके लिए मुझे एक टेबल लानी थी। लेकिन टेबल लाने के पहले मैं अपनी मूंगफली के लिए कुछ फल लाने के लिए गया, जैसे कि सेब, चिमड़ी। अब इस दुकान में अनार नहीं मिले तो अनार लेने के लिए मैं दूसरी दुकान पर गया। अब उस दुकान में अनार कम थे, आम ज्यादा थे, फिर भी जितने अनार थे वो काफी थे मेरी इस अनार कली के लिए जो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पीछे पीछे चल रही है धीरे धीरे। तो बात ये थी कि वाइफ की तबीयत अब थोड़ी ज्यादा खराब होने लगी थी, उनको हल्के फुल्के चक्कर आने लगे थे, हल्की फुल्की उल्टियां होने लगी थी। इसलिए मैंने वाइफ से कहा था कि देखो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में खाना मत बनाना, सब मैं कर दूंगा, यानी कि बाहर से मंगा दूंगा। इसलिए इन लोगों के लिए मैंने 2 थाली मंगा दी, इन लोगों के लिए, यानी कि एक साले के लिए, एक वाइफ के लिए, और पापा तो वापस गांव लौट चुके थे और मुझे बाद में खाना था। अब मुझे इसके बाद जाना था बाहर, घर के बाहर थोड़ा बहुत काम से, इसलिए मैं अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगा जो मुझे मिल नहीं रही थी, और बाद में मिली जमीन के नीचे। जमीन के नीचे मतलब कि ऊपर, अंदर नहीं। अरे लेकिन मेरी वाइफ मुझे घर के बाहर खाली पेट जाने नहीं दे रही थी, कह रही थी तुम अगर नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं वाइफ से कह रहा था कि देखो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, लेट हो जाऊंगा, 3 घंटे बाद आऊंगा। अब मैं वाइफ से ये तो बता नहीं सकता था कि डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने जा रहा हूँ। चिंता मत करिए, वाइफ को डॉक्टर स्ट्रेंज, कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, किसी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, सेफ हूं मैं। बरखुरदार, तो ये समय है शाम का, मैं डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलकर आ गया था साइन, और बिस्तर पर लेटा था और वाइफ मेरे ही सामने बैठ के बर्तन में भिंडी काट रही थी। तभी मैंने वाइफ से अपने दिल की भड़ास कही, मतलब की बात कही। मुझे तुम बहुत पसंद हो ए भिंडी, मुझे तुम बहुत पसंद हो। तो वाइफ को अपने स्टाइल में प्रपोज करने के बाद मैं शाम को बाजार में गया टेबल लेने के लिए, लेकिन 2 दुकानें घूमने के बाद भी मुझे उस तरह की टेबल नहीं मिली जो वाइफ के काम आ सकती थी। तभी मुझे एक टेबल दिखाई दी जो शायद वाइफ के काम आ सकती है। आप लोग बताइए कैसी है ये टेबल, ले जाऊं क्या, वाइफ के काम में आएगी?